नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत। आज मैं उपस्थित हूँ अपने इष्ट श्री चंदन नाग देवता के विषय में कुछ पौराणिक तथ्य स्थापित करने और आप सभी लोगों को बताने, क्योंकि नई पीढ़ियों को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि क्या चंदन नाग देवता हैं, कहाँ से आए हैं और इष्ट क्या है, देवता क्या है। इन विषय पर मैंने कुछ बोलने को सोचा। तो सर्वप्रथम श्री चंदन नाग देवता को मैं अपना नमन करते हुए और इनके विषय में जो मैंने जानकारियाँ एकत्रित की हैं, इनके विषय में मैंने जो जानकारियाँ एकत्रित की हैं वह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में, विष्णु सहस्त्रनाम जहाँ पे विष्णु के 1000 नाम का वर्णन किया गया, उसमें एक चंदनी नागधि शब्द आया है। तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। सुवर्ण वर्णो हेमांगु वारंगश्चंदनांगधि वीरहा विषमाशून्यो घृता शिरश्चलन चलः। ये आया है आपका विष्णु सहस्त्र नाम में। यहाँ पे चंदन नागधि का जो अर्थ है वो है चंदन से युक्त, चंदन व अनंत धारण करने वाला, ऐसे चंदन नाग शब्द। और दूसरा है चंदन नाग जो नाम पड़ा होगा कि चंदन नाग क्यों पड़ा, तो एक मैंने ये तथ्य भी सोचा कि चंदन एक सूक्ति है कबीर जी की, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजंग। तो इसमें भी ये है कि क्योंकि सर्प की जाति ही ये नाग हैं, तो इनको चंदन चंदन क्योंकि चंदन का जो वृक्ष होता है वो बड़ा ही सुगंधित होता है, इसलिए नागों को यह प्रिय होता है, इसलिए नाग इस पर ज़्यादा निवास करते हैं। इसलिए भी कुछ हो सकता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत इस प्रकार मैंने अपना अर्थ लिया है। और ये ऐसा शास्त्रीय तो नहीं है, पर मैंने अपना अर्थ लिया है, क्योंकि नागों को जो होते हैं, सर्पों को जो होते हैं, उनको चंदन की शीतलता के लिए वो चंदन के वृक्ष पे अक्सर शोभायमान रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। और दूसरी बात इष्ट, क्योंकि भटवाड़ी के 3 गांव का जो विशेष, पंचाण गांव, भटवाड़ी और कुलेत, इन गांवों का ये इष्ट है। और इन इष्ट को लोग, इष्ट क्या होता है और इष्ट किसे कहते हैं, ये तथ्य भी सामने रखना होगा। तो इष्ट के विषय में कहा गया कि इष्टम सिद्धि सर्वम सिद्धि, इष्ट स्मरणार्थकम मंगलम, इष्ट का स्मरण करना ही मंगल, ये भी शास्त्रों में विधान होता है। ठीक है, इस प्रकार की उक्तियाँ मिलती हैं। और क्योंकि इष्ट बहुत बड़ी शक्ति होती है, कबीर ने भी अपने दोहों में इष्ट के विषय में कुछ तथ्य लिखे हैं कि सुमिरन करहूँ इष्ट का, काल गहे करके ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। यहाँ भी उन्होंने कहा है कि इष्ट को हर जगह, आप कहीं भी हो, आप देश में हो या प्रदेश में हो, वहाँ हर जगह इष्ट को सुमिरन करना चाहिए निरंतर, सुबह शाम। और उस इष्ट का एक घर पे दीपक भी जलाना चाहिए, आप जहाँ भी हो ऐसा, क्योंकि इष्ट की जो शक्ति होती है, सभी का अपना अपना इष्ट होता है। तो उस इष्ट को हमें वरीयता देनी चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके लिए साल 1.5 साल में कभी पूजा का विधान भी करना चाहिए, तभी वो हमें सुख समृद्धि से परिपूर्ण करता है। दूसरा तथ्य है कि देवता क्या है, ये भी समझना होगा कि क्योंकि इष्ट है फिर देवता है। तो देवता के विषय में निरुक्त में कहा गया है कि देवता क्या हैं। उसमें उत्पत्ति की गई है कि देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवति वा, अर्थात देवता कौन है, ये निरुक्त में निरुक्त है यास्क का। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि देवता वो हैं जो हमें कुछ देता है और जो खुद प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वो देवता है। इस प्रकार देवता के विषय में ये कहा गया। और वेदों में भी देवता के विषय में क्या कहा गया कि असंख्या जाता शस्त्राणि जी रुद्रादि भूम्यम ते खागुं सहस्र योजने वदन्मानि तन्मसु। इस प्रकार भी शुक्ल यजुर्वेद में सूक्तियाँ आती हैं। और समाज में प्रचलित है कि 33 कोटि के देवता होते हैं, जिसमें कोटियाँ करोड़ों, संस्कृत में कोटि को करोड़ भी कहते हैं और कोटि में से प्रकार भी होता है। तो यहाँ पर कोटि शब्द प्रकार का विशेषक है। तो इसमें जैसे 12 आदित्य आ जाते हैं, 8 वसु आ जाते हैं, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं और 11 रुद्र आ जाते हैं। इस प्रकार
33 हो जाते हैं। वैसे देवताओं को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कहीं हजार सहस्त्र, जैसे वेद में सहस्त्र हजारों की संख्या में देवता को गिनाया गया है। तो जो 33 कोटि देवता हैं इनमें ये सब आते हैं। दूसरा ये कि गीता में भी मैंने देखा नागों के विषय में कुछ गीता में भी लिखा हुआ है। तो गीता में लिखा हुआ है, अयुधानाम हम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजानाशस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अर्थात कि मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ। ऐसा गीता में भी कहा गया है नागों के विषय में। क्योंकि नागों की विशेषता बताई जाए तो थोड़ा हर जगह से जानकारी कलेक्ट करना होता है। इसके बाद गीता में एक दूसरा श्लोक भी है कि अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। अर्थात मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। और एक विषय मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नाग और सर्प एक जाति है। नाग अलग है, सर्प अलग है। ये दो जाति भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि नाग को संस्कृत में सर्प भी कहा जाता है, पर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। सर्प अलग है और नाग अलग है। और इसका जो स्तोत्र है, नाग स्तोत्र, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनागम च कम्बलम संगपालम धृष्टराष्ट्रम तक्षकम कालिम तथा एतानि नवनागानि नागानां च मतनाम सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाल विशेषता तस्या विस्भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ये नागों का स्तोत्र है, इसको भी हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। दूसरा तथ्य मैंने यहाँ पे रखा कि जो हमारे श्री चंदन नाग देवता हैं उनका और भी जो इष्ट होते हैं, परमेश्वर होते हैं, उनके विषय में ईशावास्योपनिषद अर्थात इष्ट के बारे में, इष्ट को हम परमेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है कि अनेज देकम मनसो जीवायु नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्वक्तो अन्यथा नन्येति तिष्ठन् तस्मिन् नोप मातृष्व ददाति। कि वे जो ईश्वर हैं, वो जो ईश्वर हैं अर्थात वो जो परमेश्वर हैं, वो इष्ट भी हो सकते हैं। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल हैं और एक हैं, क्योंकि इष्ट एक ही होता है, दो नहीं हो पाते हैं कभी भी इष्ट। तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं वो, और जो क्या हैं, वो मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है उससे भी अधिक, उससे भी आगे उनकी गति होती है, और वो वहाँ तक विद्यमान हैं। इस प्रकार कथा आती है। और नागों के विषय में अगर आपको और ज़्यादा समझना है कि नाग क्या है, तो उसमें भागवत में, देवी भागवत में, और विशेषकर गरुड़ पुराण में भी इसका नागों का अच्छा वर्णन मिलता है कि नाग क्या है इन सब का। और भागवत में भी राजा परीक्षित को श्राप मिलता है। ऋषि समीक ऋषि के पुत्र हुए हैं श्रृंग ऋषि के द्वारा उनको श्राप मिलता है कि तुम्हें 7 दिन के बाद सांप काट देगा। इस प्रकार की कथा वहाँ आती है। और फिर क्योंकि राजा परीक्षित सब जो समीक ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं, ऐसी कुछ कथाएं हैं उसमें आती हैं। और उसके बाद जब वो रास्ते में निकलते हैं तो उनको कश्यप ऋषि मिल जाते हैं तक्षक को। फिर वो उन दोनों में वाद विवाद होता है, और जिस कारण से फिर वो तक्षक को हटने के लिए कहते हैं। तक्षक उनको ऋषि को दान देकर उनको वहाँ से हटाना चाहते, क्योंकि वो राजा परीक्षित को काटने जा रहा रहता है। और फिर बाद में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। और जब परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करता है, सर्पेष्ट यज्ञ। और जब सर्पेष्ट यज्ञ करता है तो उसमें वह यज्ञों उसमें वो अपने पिता की मृत्यु के बदले में सर्पेष्ट यज्ञ करता है। और उसमें जो प्रजापति जिसमें कि नागों की 56 करोड़ प्रजातियां जलकर भस्म हो जाती हैं। और जो वर्तमान में अब जो कुछ किंचित जो नाग हैं वो बचे हुए हैं, और पहले इनकी प्रजातियां 56 करोड़ थी। तो उनको क्योंकि जन्मेजय ने यज्ञ किया था और
उस यज्ञ के बदले जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसका फल उनको क्या मिला, 26 करोड़ जो नागों की प्रजातियां थी वो जलकर भस्म हो गई। ठीक है। और इसके बाद ये भी है कि इसमें सर्पायु सर्वबद्धन्ते गच्छ सर्प महाविष जन्मे जयश्च यज्ञान्ते आस्तिकः वचनास्मरः। इसमें हे महा विष को धारण करने वाले वही चलें जाइए जहाँ से आप आइए हैं, ऐसा भागवत में मिलता है। देवता के स्थान के विषय में भी कहा जाता है, क्योंकि देवता का जो पौराणिक स्थान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, शास्त्र दृष्टि से भी और लोक दृष्टि को भी देख करके। तो कहा गया है कि स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम, अर्थात स्थान प्रदान होता है न कि बल प्रदान होता है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। स्थान के विषय में शास्त्रों में और तथ्य भी हैं। इसमें मैं व्याकरण से संबंधित पाणिनि का स्थानांतरतम सूत्र लेता हूँ। स्थानांतरतम सूत्र है जो कि स्थान को महत्व देता है, स्थान विशेष का ही ग्रहण करता है, क्योंकि स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है। देवता का जो स्थान पौराणिक होता है वहाँ पे ही देवता को वह शक्ति मिल पाती है, अन्यथा स्थान कहीं दूसरा स्थान हो तो वहाँ पे देवता को वो शक्ति नहीं मिल पाती है जो उसको शास्त्रोक्त परंपरा से मिलना चाहिए था। और दूसरा रामचरितमानस में भी स्थान की महत्ता बताई गई है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। इस प्रकार स्थान की महत्ता बताई गई है। और नागेश भट्ट बहुत बड़े व्याकरण के वो हुए हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा में भी स्थान विषय तथ्य स्थापित किया कि स्थान की महत्ता क्या है। तो बोलते हैं कि यत्र अनेक विधम अंतर्य तत्र अंतर्यम बलीयः। जहाँ पे कहीं का विधान करना है, देवता संबंधी विधान, वहाँ पे तो शब्दों का, पर यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ। तो यत्र अनेक विधम आंतर्य तत्र अंतर्यम बलीयः, इस प्रकार का तथ्य भी स्थापित करते हैं। तो स्थान के विषय में भी आप सभी लोगों को अवश्य जानकारी होनी चाहिए, स्थान का क्या महत्व है। दूसरी बात, अब हम यह जानकारी जो मैंने एकत्र की ये थी शास्त्रीय तथ्य। इसके बाद में जो हमारे पुराने लोगों की परंपरागत विचार कि देवता किस प्रकार आया, तो परंपरागत से जो चली आ रही प्रथा कहें या उसको जो लोगों ने जाना था, उनको ध्यान है और जो उनको अपने पुरानी पीढ़ियों से सुना होगा, तो वो तथ्य भी मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देवता किस प्रकार चंदननाग देवता किस प्रकार आए हैं। तो चंदननाग देवता मूलतः कुल्लू कश्मीर में ही एक जगह है कुल्लू कश्मीर, तो वहाँ से आए हैं। और इनके बारे में कहा जाता है जब देवता कश्मीर से आए थे तो देवता उसके बाद भी जब मानेरा आए थे, क्योंकि देवता कश्मीर से बताया जाता है कि पहले तो देवता जब कश्मीर से आए थे तो उनकी जो भाषा थी तो वो भाषा उनकी कश्मीरी भाषा में लिखते थे। तो कश्मीरी भाषा से ये हुआ दीवाल, क्योंकि देवता हमारे दीवाल पे लिखते हैं, जो किसी को जो शंका समझ में नहीं आती, जो प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो देवता दीवार पे लिखते हैं। अब तो हिंदी में लिखते हैं, पर पहले देवता कश्मीरी में लिखते थे, ऐसा मैंने सुना है और मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो उसको समझने का काम, क्योंकि उसको समझना, कश्मीरी लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता है, तो उसको समझने का काम स्वर्गीय श्री कलीराम भट्ट जी समझते थे। इस लैंग्वेज को कलीराम भट्ट जी, हमारे दादाजी, ये समझते थे और इन पे ये देवता आता भी था, ऐसा मैंने जानकारियाँ एकत्रित की हैं। और जो चंदननाग देवता जब कश्मीर से आए तो सर्वप्रथम चमोली आए, उसके बाद टिहरी बूढ़ा केदार, टिहरी में बूढ़ा केदार है, वहाँ आए, उस जहाँ इनके पुजारी सेमवाल लोग ब्राह्मण हुए, जहाँ एक आज वर्तमान में देखा जाए तो ये बोखनाग और चंदनी नाग नाम से आज प्रचलित है। उसके बाद बताया जाता है कि यह किसी यात्री के द्वारा, अर्थात कोई
रोथ रोथ यात्री या कोई गया होगा कहीं, तो वहाँ से उनके साथ कंडी, एक कंडी होता है जिसपे देवता ले जाया जाता है, उस पे उस कंडी पे देवता आए, और जब मनेर से आ रहे थे तो देवता मनेरे में ही स्थित हो गए। ऐसा ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और वहीं इनका मुख्य स्थान भी है, पौराणिक सिद्धपीठ मनेरा धाम, वहाँ उनका मुख्य स्थान भी है। परंतु इसके बाद वो भटवाड़ी, क्योंकि वहाँ जब कोई जो चंदन नाग देवता के पुजारी हैं वो बागुड़ी लोग ही हैं, और जब देवता का, क्योंकि पंचाण गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर मनेरा स्थान है, तो जब देवता को वहाँ कोई पूजने वाला नहीं मिला तो देवता सीधे भटवाड़ी आए, क्योंकि भटवाड़ी में ब्राह्मण हैं, तो देवता क्योंकि ब्राह्मण के देवादीनां जगत सर्वे मंत्रादीनां च देवता ते मंत्रम ब्राह्मणादीनां तस्मात् ब्राह्मण देवता, क्योंकि देवता ब्राह्मण के अधीन है, बिना ब्राह्मण के देवता नहीं है, क्योंकि उनको जो शक्ति मिलती है तो ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा ही उनको शक्ति प्रदान होती है। इस प्रकार फिर वो भटवाड़ी आए, तो भटवाड़ी में देवता आए तो भटवाड़ी बागुड़ी परिवार में ही देवता रहे, और बागुड़ी ही इनके पुजारी रहे हैं। तो सर्वप्रथम देवता बागुड़ी परिवार में श्री स्वर्गीय विशालमणि भट्ट जी, जो हमारे पूज्य दादाश्री जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके घर में देवता रहते थे। और वहाँ पहले देवता डोलियाँ नहीं थी, देवता का पहला त्रिशूल था, अर्थात त्रिशूल अर्थात, तो यहाँ देवता का चिन्ह विशेष के रूप में त्रिशूल भी है। त्रिशूल अर्थात त्रयाणाम शूलानाम समाहारा, अर्थात 3 शूलों का जो समूह, अर्थात दूसरी परिभाषा में मैं समास करूं तो त्रयाणाम शूलानाम ग्रामम रक्षति इति त्रिशूलः, इस प्रकार से भी कर सकें, क्योंकि तीनों गांवों के बीच तीनों गांव का जो देवता है, तीनों गांव में ही देवता प्रारंभिक से रहा है, और ये इन्हीं तीनों गांवों का ये इष्ट माना भी जाता है। इस प्रकार से त्रयाणाम ग्रामानाम शूलानाम हरति त्रिशूलः, तीनों गांवों के जो शूलों को हरता है वो त्रिशूल। तो इस प्रकार ये समास है। तो देवता भटवाड़ी में रहें, तो यहाँ देवता भटवाड़ी में त्रिशूल के रूप में पहले विराजमान थे, तो बाद में पंचों के द्वारा यहाँ पर डोली बनाई गई, जिस डोली को बनाने का काम स्वर्गीय गोवर्षिया नेगी जी ने डोली को बनाया था। और फिर डोली प्रथा चलने लगी। पहले त्रिशूल था, वो त्रिशूल आज भी भटवाड़ी में स्थित है। और उसके बाद देवता, यह सुनने में भी आता है कि बागड़ियों के साथ रावतों की लड़ाई हो गई थी, किसी कारणवश हुई होगी, इतना तो पूरा पता मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी जमाने का ही लड़का हूँ। तो देवताओं के साथ बागड़ी ब्राह्मणों के साथ रावतों की लड़ाई हो गई होगी किसी विषय पर। तो फिर देवता मुसड़ गांव चले गए, और मुसड़ गांव में देवता रहने लगे, कुछ समय वहाँ भी रहे हैं। तो देवता, मैं जितना जानता हूँ कि स्वर्गीय श्री आसाराम नौटियाल जी, जो नाना जी ही लगते हैं हमारे, और स्वर्गीय श्री मेसाराम नौटियाल जी, यहाँ देवता का स्थान है, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है। वहाँ के लोग, वहाँ पे उन मामा जी लोगों पे देवता वो आते हैं अभी भी। तो यहाँ भी देवता रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने अपना मत आपस में संबंध ठीक कर लिया होगा, तो देवता फिर भटवाड़ी वापस आए, और कुछ कारणवश पूज्य स्वर्गीय दादा जीवनों के यहाँ से भी वहाँ से चले गए। और फिर श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, जो स्वर्गीय कमलेश्वर प्रसाद भट्ट ताऊ जीवनों के घर पे भी देवता रहे। फिर देवता यहीं रहे हैं। फिर यहाँ भी कुछ कारणवश देवता को जाना पड़ा, और फिर पंचाण गांव में देवता चले गए। ऐसा मुझे भी पता है, क्योंकि मैं उस समय में थोड़ा कुछ आयु 10-12 साल का तो रहा होगा। तो ऐसा ये जानकारियाँ मुझे मिलती हैं।
इस प्रकार मैंने लोगों से तथ्य एकत्रित किए चंदनादित्य के विषय में। और ये भी है, और मनेरा में जो चंदनादित्य का पहले तो ऐसी लोग जब पूजा वहाँ पाठ चलता था, दूध गाड़ो जब होता था, तो वहाँ पर ऐसी त्रिपाल वगैरह लगा के देवता की पूजा की जाती थी। पर उसके बाद मंदिर बनाया, जिस मंदिर को बनाने में स्वर्गीय शेर सिंह प्रधान जी ने ये मंदिर बनाया था। और चंदननाग धार में भी देवता का स्थान है, इसका भी एक अपना महत्व है, क्योंकि चंदननाग धार पे देवता इसलिए आया था, ऐसा सुना जो मैंने, तो कि क्योंकि वहाँ से देवता की एक ऊंचे स्थान पे है, वहाँ पे है, तो वहाँ से तीनों गांवों पे देवता की नज़र रहे और देवता सबकी सुरक्षा वहाँ से कर सके, देवता की दृष्टि सभी तीनों गाँव पे वहाँ से पड़ सके, इसलिए देवता वहाँ गए, ऐसा भी सुनने में आता है। और एक तथ्य दूसरा भी था कि देवता एक बार पंचाण गांव जबरदस्ती ले जाया गया था या किसी कारण गया था, तो उस समय पंचाण गांव में हैजा की बीमारी हो गई थी पूरे पंचाण गांव को, क्योंकि देवता जब वहां गए, ऐसा भी तथ्य सामने आता है पुराने लोगों के द्वारा। क्योंकि और मैंने इस चीज़ को मैंने गौर फरमाया, तो मैंने एक ही चीज़ इसमें देखा कि देवता, क्योंकि देवादीनम जगत सर्वे मंत्रादीनम च देवता ते मंत्रम ब्राह्मणादीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, क्योंकि देवता ब्राह्मणों की ही पूजा से हमेशा खुश रहते हैं। उसके लिए आप चाहे कितना भी बड़ा मंदिर न बना दो, पर अगर उसके पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है, विप्र नहीं है, तो फिर देवता प्रसन्न नहीं रहते हैं। और रामचरितमानस में भी रामचरितमानस में भी आया है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना शुद्र न पूजय वेद प्रवीणा। तो इस ये तथ्य भी सामने रखा जा सकता है यहाँ पे कि जो भगवान को पूज सकता है, वो पूजने का जो अधिकारी है, उसको जो पूजा लगा सकता है, वो ब्राह्मण ही है। दूसरा तथ्य जो देवताओं को आज वर्तमान में मैं देखता हूँ, तो जो परंपरा चली आ रही है, एक व्यवसायीकरण बोलें उसे या कुछ और भी संज्ञा दे सकते हैं, कि देवता को इधर उधर से इधर बिना बाजों के साथ, बिना पंडित के साथ देवता इधर उधर चल, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा न जाना चाहिए। क्योंकि मैं और जगह के देवता भी देखता हूँ, तो वहाँ के गांव के लोग पंच भी साथ में जाते हैं, पंडित तो जाना ही है, वहाँ के ढोल आदि भी जाते हैं। तो पहले नियम था कि देवता 3 गांव से कहीं बाहर नहीं जाता था, हाँ कहीं पूजा विशेष में जाना होता था तो चले जाते, पर देवता तीनों गांव से बाहर कभी देवता जाता नहीं था। ये देवता का तथ्य था, वो जो शास्त्रीय भी है। आप कहीं का भी देख लें, आप कहीं देवता तभी बाहर निकलते हैं जब उनकी पूजा विशेष कुछ होता है, या मेला आदि देवता से संबंधित कुछ प्रोग्राम होता है, तभी देवता बाहर निकलता है। ये भी कई मैंने अपने मित्र लोगों से भी सुना कि उनका देवता ऐसा करके बाहर आता है। और जैसे आप कहीं भी देख लो, चारों धामों में जो केदार जी देखें, चाहे माँ गंगा का देख लें, तो सबका अपना एक स्थान है, वो अपने स्थान से जाते कहीं नहीं है, बस कहीं जब पूजा विशेष हो तभी वो बाहर जाते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपके सम्मुख रखी हैं, और इन जानकारियों को मुझे बताने का, मुझे जिन्होंने इन जानकारियों को बताया, तो उसमें सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पिताश्री श्री आत्माराम भट्ट जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने चाचा श्री विमल प्रसाद भट्ट जी, और अपने बड़े भाई दुर्गेश भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और अपने पूज्य नाना जी श्री प्रेम सागर नौटियाल जी का, और अपने पूज्य ताऊ जी श्री यशपाल सिंह राणा जी का, जिन्होंने मुझे बहुत जानकारियाँ दी। और साथ ही में हमेशा राणा जी ने भी, जिन्होंने भी मुझे फ़ोन के माध्यम से ये सब जानकारियाँ भेजी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसका श्रेय उन्हीं को लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये जानकारियाँ एकत्र करके दी। धन्यवाद। ये विषय मैं कब से सोच रहा था कि देवता पे कुछ पौराणिक तथ्य सामने रखूं, शास्त्रीय तथ्य सामने रखूं, और इष्ट देवता के विषय में कुछ जानकारियाँ आप सभी के सम्मुख रखूं। धन्यवाद। इसमें जो गलतियाँ मैंने कुछ अनजाने में कही होगी, या जो जानकारियाँ मुझे पता नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।